सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रवणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रवण संधि चतुर्थ पद ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले पंच परमेष्ठी के चतुर्थ पद से अलंकृत आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुरु तुल्या पूज्य सभी महासत्यों जी के चरणों में कोटि नमन वंदन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता हम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या सेवा श्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज साहब आदि। वंदामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं वंदामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवं सुखमाता जी आप सबको जी कृपा है गुरुदेव, कृपा है। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या दिव्य साधिका माँ साध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास, माँ साध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज शिक्षा दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी माँ साध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास, प्रवचन भास्कर माँ साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास, तरंग तपस्विनी माँ साध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की सुख साता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव पठेन वंदना साता है साते गुरु जी। हाँ बेटा नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो ओवधायाण नमो लोये सर्व साहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंत संवेसिन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान
आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वियों की श्री सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। द्वितीय श्रुत स्कंद का दूसरा अध्ययन क्रिया स्थान सुनाया जा रहा। तो दूसरे अध्ययन का ही परिशिष्ट रूप 13 क्रिया स्थानों के उपरांत जो सुनाया जा रहा है कि संसार के लोग कैसे कैसे पाप कर्म करते, किन भावों में आकर के। तो अब वर्णन है से ए गयो आय हेउंगा नाई हेउंगा शयन हेउंगा अगार हेउंगा परिवार हेउंगा नायगंगा सहवास्यंगा निसाय अदुवा अनुगामीय अदुवा उवचरय अदुवा परिपह्य अदुवा संधि छेदय अदुवा गंठी छेदय अदुवा उरभ्ये अदुवा सोवर्ये अदुवा वागुर्ये अदुवा सावणिये अदुवा मच्छिये अदुवा गो घायाय अदुवा गो पालाय अदुवा सोवणीये अदुवा सोवणियंतिये ए गयो अणु अणुगामीय भावं परिसंधाय तमेव अणुगाम्याणुगाम्यं हंता छेता भेता लुम्प इत्ता विलुम्प इत्ता उद्वयिता आहारं आहारे इति से महिया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणु उवखायिता भवे। बताया है से ए गयो, से वह ए गयो कोई एक आय होगा अपने लिए, स्वयं अपने को लक्ष्य अपने लाभ के लिए ये पाप कर्म करने जा रहा है। नाई हेऊंगा अपनी ज्ञाति के लिए, जाति के लिए। शयन हेऊंगा स्वजन हित, अपने स्वजनों के लिए। शयन का जहां स्वजन बनता है वहां पर शयन, शयन से शयन भी बन जाता है। तो अपनी शयन सामग्री के लिए। अगार हेऊंगा अगार घर बनाने के लिए। परिवार हेऊंगा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। नायगंवा सहवासिंवा निसाय अपने परिचित व्यक्ति। नायगंवा नायक पड़ोसी या सहवासी साथ रहने वाले के निम्नोक्त पाप कर्मों का आचरण करता है। निसाय उनकी निश्रा लेकर के, उनका आलंबन लेकर के वे पाप कर्म करने लगता है। कैसे कैसे पाप कर्म करता है? अदुवा अथवा अनुगामी। अनुगामी, अनुगामी का मतलब कोई पापी किसी स्थान पर जाते हुए पुरुष के पीछे पीछे उसका धन हरण करने के लिए जाता है।
जैसे पता चला ये व्यक्ति पैसे लेके जा रहा है, जहां तो बहुत लोग हैं, रास्ते में एकांत स्थान आएगा, वहां पर इसका धन, उसका अपहरण कर लूंगा। तो इसलिए आनुगामिक उसके पीछे पीछे चलने वाला बना। अदुवा उवचरई अथवा दूसरा निमित्त, वह पाप करने के लिए किसी की सेवा करता है। ग्राम, नगर, ग्राम आदि से दूसरे गांव आदि में जाने के लिए अब उसको आवश्यकता है, हो सकता है उनके पास कोई बोझ हो, सामान हो, उठाने वाला कोई नहीं, तो वह उसका सेवक बन गया, सेवक बन के जा रहा। और जब कहीं अकेले सोए को या अकेला पा करके वह उसका संपत्ति आदि को लूट लेता है। तो जब उपचरक भाव आया सेवक का अदुबा पड़ी पही अथवा वह धन हरण करने के लिए किसी पुरुष के सम्मुख जाता है, मतलब कि जिस ओर से है उससे विपरीत दशा से वह आगे आया है, और जब ऐसा समय देखा अकेलापन पा करके तो उसका सब कुछ छीन दिया। अदुबा संधि छेद आई, कोई पापी दूसरे के धन को चुराने के लिए उसके घर में सेंध लगाता है। प्राचीन काल में कच्ची दीवारें होने के कारण वहीं से खुदाई करके घर के अंदर प्रवेश करके उस घर का सामान जो भी कीमती मिलता है उसको लूट लेता है। तो संधि छेदक अथवा गंठी छेदय, अथवा वह किसी की गांठ काटता है। अथवा उरभ्य, अथवा वह दूसरे की भेंटें चुराता है, पशु चुराता है। और उसने ऐसा मौका पा करके किसी के पशु को बेच दिया, किसी के पशु को मार दिया, अपने स्थान पर पहुंचा दिया और झूठा बहाना लगा दिया। कोई बाघ आया था, कोई शेर आया था, को उठा के ले गया, निर्दोष सिद्ध अपने आप को उसने कर दिया। तो कहा इस प्रकार और अभ्य वह भेड़ आदि चराता है, उनका ऐसा व्यक्ति पशु चराने के काम करने लग पड़ा। अदुवा सोबरिय, अथवा सोबरिय सुअर पालता है, जा चराता है, मतलब दूसरों के पास जिनके पास सुअर हैं उनका सेवक नौकर बन गया और अवसर देख करके वहां पर उनका सामान गोलमोल कर दिया। आगे बताया है अदुवा बागुरिये, अथवा वह जाल फेंककर मृग आदि को पकड़ने का काम करता है। अदुवा सावणिये, अथवा जाल बिछा करके शाकुनिक, वह शकुनी पक्षियों को फंसाता है, पकड़ता है। अदुवा मच्छिये, अथवा मछलियों को पकड़ता है। अदुवा गो घायाए, वह गायों का घात करता है, जानी कसाई का काम करता है। अदुवा गो बालय, अथवा वह गो पालन करता है, जिसने गोधन रखा है उसके पास काम करने लग पड़ा है, विश्वास पात्र बन लिया और समय आने पर कोई ना कोई उसने वहां पर नुकसान कर दिया। तो गो वाले अदुवा सोवणीय, वह कुत्तों को, सोवणीय मतलब के कुत्तों का पालन पोषण करता है। किसी ने कुत्ते रखे हैं तो वहां पर अपने लिए जो निमित्त बताए हैं, इन निमित्तों के कारण से वहां पर कोई ना कोई गलत काम करता रहता है। अदुमा सोवनियंती, अथवा कुत्तों के द्वारा जानवरों का शिकार करता है। एगयो अणुगामीय भावं परिसंखाय तामेव अणुगामियाणुगामियं हंता छेता भेता लुम्बहिता विलुम्बहिता उद्वहिता आहारम आहारे। कहा एक अयो कोई पापी पुरुष अनुगामीय भावं परिसंधाय, और ग्राम आदि में जाते हुए किसी धनी के पीछे पीछे जा करके अनुगामिक पीछे पीछे चलने के भाव को स्वीकार करके तामेव उसी को अनुगामियानुगामियं
पीछे पीछे जाकर उस व्यक्ति को हंता डंडे आदि से हनन करके, छेदता उसका छेदन करके, भेदता भेदन करके, लोमपहिता उसका छीन कर समान छीन करके, विलोमपहिता विशेष करके छीन करके, उद्धविता उसके प्राणों का प्राणों को नष्ट करके, आहारं आहारे मतलब के लूट करके अपना आहार उपार्जन करता है, आजीविका करता है, इस प्रकार हिंसा करके। तो ये पहला कारण बताया। तो आगे बताया है से एगयो उवचरे भावं परिसंधाय तमेव उवचर्यं हंता चेता भेता लोमपहिता विलोमपहिता उद्धवयिता आहारं आहारई इति से महिया पावेहि कम्मेहि अत्ताणु उव खायिता भवे। पहले तो ये है पीछे चल करके समय आने पर उसका घात करता है, छीना झपटी करता है। अब जो है उसका सेवक, उसका कार्य, उसका मतलब नौकर बन करके जाता है। से एगयो वह कई बार उपचरे भावं परिसंधाय, उपचरक मतलब नौकर का सेवक का भाव रख करके तमेव उपचर्यं जिसकी वो सेवा करता है उसी को हंता छेता हंता हनन करने वाला, छेता छेदन करने वाला, छेदन करके, भेदता भेदन करके, लोमपहिता लूट करके, विलोमपहिता विशेष करके लूट करके, उद्धवयिता प्राणों से रहित करके, आहारं आहारे अपनी आजीविका का उपार्जन करता है, भोजन करता है। इति से महिया पावे ही कम में, इस प्रकार बड़े बड़े पाप कर्मों के द्वारा अत्ताण उव खायिता भई अपने आप को वो प्रसिद्ध कर लेता है। महापापी के नाम से वह प्रख्यात प्रसिद्ध हो जाता है। आगे बताया है से एगयो पाड़ी पहिए भाग, ये जो ऊपर पहले 14 भाव बताए हैं उन्हीं को क्रम से बताया जा रहा है। से एगयो पाड़ी पहिय भावं पड़ी संधाय तमे पाड़ी पहे ठिच्चा हंता छेता भेता लोमपहिता विलोमपहिता उद्धवयिता आहारं आहारे इति से महिया पावेहि कम्मेहि अत्तान उव खायिता भवे। से एगयो वह कोई व्यक्ति पाड़ी पहिय भाव प्रातिपथिक भाव परिसंधाय उसको धारण करके तामे पाड़ी पहे टिच्छा और उसी प्रतिपथ में मतलब कि कोई दूसरी ओर से आ रहा है या दूसरी साइड सामने की साइड से आ करके ठिच्चा वहां स्थित होकर के जहाँ देख लेते हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं है, सुनसान जगह है, तो ऐसे स्थान पर स्थित होकर के हंता उनका हनन करता है, छेदता छेदन करके छेदन करता है, भेदता भेदन करता है, लुम्पयिता लूटना धन आदि लूटना, प्राणों को लूटना, उसके प्राणों का उपद्रव करना, ऐसा करके आहारं आहारे अपनी आजीविका उपार्जन करता है। इति से महिया पावेहि कम्मेहि अत्ताणु उवखायिता भवे। इस प्रकार वह बहुत महान पाप कर्मों के द्वारा अपने आप को प्रसिद्ध करता है। से एगयो संधि छेदक भावं परिसंधाय तमेव संधिं छेदता भेदता जाव इति से महिया पावेहि कम्मेहि तत्ताणु उव खायिता होय। से एगयो वह कोई व्यक्ति संधि छेदक भाव परिसंधाय संधि छेदक भाव को स्वीकार करके तमेव संधि छेदता भेदता उसी किसी घर की संधि को दीवार को तोड़ करके छेदन भेदन करके जाव इति मतलब के वहां छीना झपटी करके अपनी आजीविका का उपार्जन करता है। इति से महिया पावेहि कम्मेहि अत्ताणु उव खायिता भवे। इस प्रकार वह महा बड़े बड़े पाप कर्मों से अपने आप को महापापी के रूप में प्रसिद्ध करता है। से एगयो गंठी छेदक भावं परिसंधाय तमेव गंठिं छेदता भेदता जाव इति से महिया पावेहि कम्मेहि अत्ताणु उवखायिता भवे। वह कोई व्यक्ति ग्रंथि छेदक भाव को स्वीकार करके
और उसी व्यक्ति की ग्रंथि छेदता भेदता, उसकी ग्रंथि का गांठ का छेदन भेदन करके, मतलब के मार करके, जैसे भी है छीना झपटी करके, से महिया पावे ही कमे, बड़े बड़े पाप कर्मों से अत्तानु उखाइता भवे, अपने आप को महापापी के रूप में प्रसिद्ध कर लेता है। से एगयो ग्रंथि छेदक भावं परिसंधाय तामेव ग्रंथि छेदता भेदता जाव इति से महिया पावेहि कम्बेहि अत्तानु उखाइता होय। वह कोई व्यक्ति ग्रंथि छेदक भाव को स्वीकार करके उसी व्यक्ति की ग्रंथि का छेदता भेदता या छेदन भेदन करके जाव, मतलब के उसको ग्रहण करके अपनी आजीविका चलाता है, और इस ऐसे कर्म करके से महिया पावे ही कम्बे ही अत्ताणु उग खाइता हुए, बड़े बड़े पाप कर्मों के द्वारा अपने आप को महापापी के रूप में प्रसिद्ध करता है। से एगयो उरभ्य भावं परिसंधाय तामेव उरभंगवा अन्यरंगवा तसंग पाणं हंता जाव उग खाइता हुए, वह ऐसा कोई व्यक्ति और रभ्रिक भाव को स्वीकार करके, मतलब किसी की भेड़ बकरियां चराने लग पड़ा है और उसके साथ मिलने जुलने लग पड़ा है, और कोई ऐसा समय देख करके उसी की भेड़ बकरियां कुछ उठा करके या उनको ले करके उनका मार करके उनका मतलब के बेच करके अपनी आजीविका चलाता है। तो इस प्रकार ऐसे, और इसे जैसे और अभ्रिक बकरी भेड़ आदि का कहा, ऐसे और भी कोई त्रस प्राणी है उसका जानना कि अपने आप को, मतलब के वो पहले शव महिया पावे ही कम्बे ही अत्ताणु उबखाइता हुई, बड़े बड़े पाप कर्मों के द्वारा अपने आप को महापापी के रूप में प्रसिद्ध करता है। आगे ऐसो अभिलाव सवथ, अब ये बातें कह दी हैं, ऐसे दूसरे प्रकरण है उनमें भी ऐसे ही जानना, लेकिन सारा विस्तार से नहीं कहा जाएगा, तो ये अलापक सभी जगह चलेगा। से एगयो सोयरीय भावं परिसंधाय महिसंग अन्यरंग व तसंग पाण हंता जाव उब खाइता हुए, ऐसे शौकरिक भाव, सुअर आदि का भाव, उनको लेकर के दूसरे के भैंस को, मतलब के ऐसे जानवरों कोई और त्रस प्राणी जीव है उनका हनन करता, हंता चेता भेदता लुम पहिता विलुम पहिता, ये सारे शब्द आएंगे कि इस प्रकार वह अपनी आजीविका आहार का उपार्जन करता है और अपने आप को बड़े बड़े पाप कर्मों के आचरण से महापापी के रूप में उब खाइता वही प्रसिद्ध करता है। से एगयो बागुर्य भावं परिसंधाय नियंगवा अन्यरंगवा प्रसंग पाण हंता जाव उब खाइता वही, इसी प्रकार बागुरिक भाव, मतलब बागुरिक भाग को स्वीकार करके, बागुरा मतलब कोई जाल आदि डाल के मृग को या और किसी त्रस प्राणी को उसमें फंसा करके उनका हनन छेदन भेदन करके अपनी आजीविका चलाता है, और ऐसे बड़े बड़े पाप कर्म करके अपने आप को महापापी के रूप में प्रसिद्ध करता है। तो से एगयो सौर्णीय भावं परिसंधाय सौर्णिय व अन्यरंग व तसंग पाण हंता जाव उब खाइता हुए, इसी प्रकार शाकुनिक भाव को स्वीकार करके, शाकुनिक भाव पक्षियों को मारना जाल आदि में फंसा करके, तो ऐसे शकुनी पक्षी को या अन्य त्रस प्राणी को हनन हंता चेता भेदता, हनन करता छेदन करता भेदन करता, उनके प्राणों को लूटता है और उनको मार करके अपनी आजीविका चलाता है। इस प्रकार वो खाइता भवई, बड़े बड़े पाप कर्मों के आचरण से अपने आप को महापापी के रूप में प्रसिद्ध करता है। से एगयो मच्छिय भावं परिसंधाय मच्छंगवा अन्यरंगवा तत्संग पाण हंता जाव उब खाइता भवे, इसी प्रकार कोई व्यक्ति मछलियों को मारने वाले का भाव को स्वीकार करके, कोई मछलियां मारने नदी आदि के किनारे हैं, कोई समुद्र का किनारा है, कोई सरोवरों में है जहाँ पर मछलियां हैं, वहां पर उन मछलियों को जाल के द्वारा या कांटे आदि के द्वारा उनको मारता है। तो ऐसे मत्स्यंग मत्स्य है जाके और त्रस प्राणी है, उन त्रस प्राणियों का हनन छेदन भेदन आदि करता है और अपने पाप कर्मों से अपनी आजीविका चलाता है, और ऐसे पापों से अपने आप को महापापी के रूप में प्रसिद्ध कर देता है।
से एगयो गो घाय भावं परिसंधाय तमेव गोणं अन्यरंगवा तसंग पाण हंता जाव उब खाइता भोय। इसी प्रकार कोई गो घातक भाव को स्वीकार करके उन्हीं को गाय आदि जो दूसरे त्रस प्राणी हैं उन प्राणियों का वध करता है, हनन छेदन भेदन करता है और बड़े बड़े पाप कर्म करके अपने आप को पापी के रूप में प्रसिद्ध कर लेता है, प्रसिद्ध हो जाता है। से ए गयो गोपाल भावं परिसंधाय तामेव गोपालं वा परिजमीय हंता जाव उब खाइता भय। वह कोई व्यक्ति गोपाल भाव को स्वीकार करके उसी गोपाल के परिजमीय उनके साथ रह करके और असमय देख करके उनका हनन छेदन भेदन आदि करके अपनी आजीविका चलाता है और अपने आप को बड़े बड़े पाप कर्मों के आचरण से महापापी के रूप में प्रसिद्ध कर लेता है। से एगयो शोभनीय भावं परिसंधाय तामेव सुणगंगवा अन्यरंगवा तसंग पाण हंता छेता जाव उब खाइता भवे। इसी प्रकार से एगयो शोभनीय भावं परिसंधाय कोई व्यक्ति कुत्तों को पालने का चंडाल का धंधा अपना करके उसी कुत्ते को या दूसरे किसी तरह से जीव को मारकर अपनी आजीविका चलाता है। वह तमेव सुणगंगवा उसी कुत्ते को या अन्य रंग किसी अन्य जानवर को पशु को त्रस प्राणी को हंता मतलब हंता जाव उब खाइता हुए हनन छेदन भेदन आदि करता है और अपने आजीविका चलाता है और अपने आप को महापापी के रूप में प्रसिद्ध कर लेता है। कुत्ते आदि पाले हैं उसके बाद शिकार आदि के लिए जंगलों में चले जाते हैं और कुत्तों के माध्यम से उनका शिकार करता है, मारता है, ऐसे अपनी आजीविका चलाता है। तो कहा इन महापापों के कारण से वह महापापी के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। से एगयो शोभनियंतीय भावं परिसंधाय तमे मनुसंगवा अन्यरंगवा तसंग पाण हंता जाव आहारे। ऐसे कोई पुरुष शिकारी कुत्तों के द्वारा जंगली जानवरों को मारने के लिए तामे मनुष्यंगवा अन्य रंगवा करके मनुष्य को या अन्य त्रस प्राणी को मार करके वह क्या करता है अपनी आजीविका चलाता है। इति से महिया पावे ही कम्बे ही अताणु उखाइता हुए। इस प्रकार वह महापाप करने के कारण अपने आप को महापापी के रूप में प्रसिद्ध कर लेता है। अब इसके आगे रमाया है से ए गयो परिसा मज्झाओ उत्थिता अहमेयं हणामिति कट्टु इत्तिरंगवा वट्टगंगवा लाभगंगवा कबोय गंगवा कविंजलंगवा अन्यरंगवा तसंग पाण हंता जाव उब खाइता हुए। अब कहा कि से ए गयो वह कोई व्यक्ति, क्योंकि हिंसक लोग जब आपस में बैठते हैं तो उस समय हिंसा की ही बात करते हैं, शिकार की बात करते हैं। आपस में बात करते करते किसी ने कहा कि फलाने स्थान पर मैंने ऐसे पक्षियों को या ऐसे जानवरों को देखा, तो उनमें से ही कोई सुन करके कहने लगा कि मैं उनका वध करूंगा, मैं उनको मारूंगा, मैं उनका शिकार करूंगा। तो कहा कि ऐसे परिसा मज्झाओ उत्थिता, परिषद के मध्य से उठ करके, जहाँ पर लोग आपस में बैठे बातें कर रहे थे, वहां से उठ करके अहम एयम हणामी, मैं इसको मारता हूँ। तिकट्टू ऐसा करके, मतलब मैं उसको मारूंगा। हणामी जो है वर्तमान में है, लेकिन ये भविष्य के समान, भविष्य काल को सूचना करने वाला है। व्याकरण में ऐसा नियम है, वर्तमान वद व सामीप्य, मतलब कि जो भूतकाल में या भविष्य काल में जो निकट भूत में घटना हुई है या निकट भविष्य में घटना होने वाली है, उसको वर्तमान के समान ही कहा जाता है। तो कहा है कि अहम एयम हणामी,
मतलब शाब्दिक अर्थ निकलता है मैं इसको मारता हूँ, लेकिन अर्थ ये करना पड़ेगा क्योंकि वो उठ करके मार नहीं रहा, वो जा रहा है मारने के लिए। तो अर्थ निकलेगा मैं इसको मारूंगा। इति कटु, ऐसा क्या करके, तित्तिरंगवा, तित्तर को, वट्टगंगवा, बटेर, लावगंगवा, लावक पक्षी है, कबोयंगवा, कपोत, कबूतर, कविंजलंगवा, कपिंजल, अन्यरंगवा, तत्संग, पाणंग, अन्य कोई त्रस प्राणी है उनको हंता, छेदता, भेदता, उसका हनन करता है, छेदन भेदन करता है। इस प्रकार वह उनका मार करके अपनी आजीविका चलाता है। और ऐसे महिया पावे हैं, कम्बे हैं, अत्ताणु उब खाइता भई, अपने आप को बड़े बड़े पाप कर्मों का आचरण करके अपने महापापी के रूप में अपने आप को प्रसिद्ध करता है। आगे बताया है से एगयो केण भी आयानेन विरुद्धे समाणे, अदुवा खल दानेन, अदुवा सुरा थाल एण, गाहा वैणवा, गाहा वै पुत्ताणवा, स्वयमेव अग्निकायेण सत्सायं झामयि, अन्येनवि अग्निकायेण सत्सायं झामावै, अग्निकायेण सत्सायं झामन्तं वा अन्नं समणु जानाय, इति से महिया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताण उव खायिता भवे। लोगों के मन में कैसे एक दूसरे के प्रति बैर भाव पैदा होता है। तो जहां बताया कि से एगयो, वह कोई एक व्यक्ति, केन भी आयाने न, किसी आदान लेने देने की बात को लेकर के, किसी निमित्त से, विरुद्ध समान, किसी के विरुद्ध होने पर। तो कहा अदुआ अथवा खल दाने न, खल का जहां पर है निकृष्ट, निकृष्ट वस्तु के दान से। तो निकृष्ट वस्तु जो है इंद्रियों के विषयों को लेकर के शब्द रूप गंध रस स्पर्श का भेद करती है। व्याख्याकारों ने मतलब के खालदान जहाँ शब्द का दान है कि उसकी निकृष्ट शब्दों से निंदा कर दी, निकृष्ट शब्द सुनाए, सबके सामने अपमान कर दिया। अब वो सामने तो व्यक्ति कुछ नहीं बोल सका, लेकिन उसने अपने अंदर बैर की गांठ बांध ली और वो सोचता है कभी मौका लगेगा तो मैं भी इसका नुकसान करूंगा। तो कहा जैसे शब्द है, ये तो शब्द का आ गया, रूप के संबंध में कहा है कि कोई व्यक्ति ऐसे कोई व्यक्ति किसी काम के लिए जा रहा था तो रास्ते में मिल गया और रास्ते में उसका अपशकुन समझ करके उसकी ताड़ना प्रताड़ना की निंदना की और उस ताड़ना प्रताड़ना से प्रभावित होकर के, निंदा से प्रभावित हो करके और उसने बैर की गांठ बांध ली और आगे चल के नुकसान कर दिया। तो जैसे ये शब्द रूप, ऐसे गंध का, रस का, स्पर्श का। तो कहा किसी को निकृष्ट वस्तु दी है, देने के कारण से उसके मन में बैर की गांठ बंध गई। आगे कहा है सूरा अदुवा सूरा थालेनवा, सूरा थालेन, सूरा शराब को, नशीली चीज को कहा जाता है। कहा जब अनारे लोग किसी को मतलब के कोई वस्तुएं बांट रहे हैं, शराब ही बांट रहे हैं, लेकिन औरों को तो अच्छा अच्छा दे दिया और उसको अच्छा नहीं दिया, ना देने के कारण से उसके मन में बैर भाव जागृत हो गया। तो कहा इन निमित्तों से, कहा ये तो सामान्य बताए हैं, ऐसा कोई भी ऐसा निमित्त हो सकता है। तो गाहा वैणवा, गाहा वै पुत्ताणवा, स्वयमेव अग्नि कायण सत्साय झामय, गाथापति के या गाथापति के जो पुत्र है उनके, स्वयं स्वयं ही, जिसको मतलब निकृष्ट दान दिया गया है, वह व्यक्ति स्वयं ही अग्नि कायण सत्साय झामय, अग्नि के द्वारा उसकी फसलों को नष्ट कर देता है। अग्नि डाल दी और अग्नि फैलते फैलते उसका सारी फसल क्या हो गई, सूखी फसल थी, अग्नि पकड़ ली और सारी की सारी जल के राख हो गई। अब वो सोचता है मेरा इसने अपमान किया था, मैंने भी उस अपमान का बदला ले लिया, बड़ा खुश होता है।
तो कहा है कि ये तो उसने स्वयं किया, अन्येन भी अग्नि कायण सस्साणी झामा वे, और ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अग्निकाय उसके फसलों में अग्नि डाल करके उनको जलवा देता है। मतलब कि ऐसे मिलकर के आपस में एक दूसरे के प्रति वैर भाव को जगा करके, भाई तेरे साथ ऐसा किया था तो आप ऐसे कर, इसका बदला ऐसा ले, तो उकसा देना और दूसरे के द्वारा अग्नि के द्वारा उनका नुकसान करवा देना। अग्नि कायण सस्साणी झामंतं भी अन्नं समणु जानाई, और अग्नि काय के द्वारा दूसरा व्यक्ति जो उनकी फसलों को जला रहा है उसको उनको अनुमति देता है, उनकी अनुमोदना करता है। इति से महिया पावे हैं कम्मे हैं अत्ताणु उब खायता भवे, इस प्रकार वह बड़े बड़े पाप कर्मों के द्वारा अपने आप को महापापी के रूप में प्रसिद्ध करता है। से एगयो केणाई आयाणेन विरुद्धे समाणे अधुवा खल दानेन अधुवा सुरा थालेन गाहा वै पुत्तानवा उत्तानवा गोणानवा घोड़गानवा गद्धवानवा स्वयं भूराव कप्पे अन्य भी कप्पा वे कप्पंतं भी अन्नं समणु जाना, इति से महिया जाव भ वई। से गयो केनाई आयाने, वह कब्य कोई व्यक्ति किसी भी आदान से निमित्त से विरुद्ध समाने विरुद्ध हो जाने पर अधुवा अथवा खल दानेन निकृष्ट दान से अधुवा सुरा थालेन, सुरा निकृष्ट मतलब के श्राव का पात्र देने से गाहा वैणवा गाथे गाथापतियों के गाहा वै पुत्तानवा गाथापति के पुत्रों के उट्टानवा ऊंट है गोणानवा गोधन है गाय बैल आदि घोड़गानवा घोड़े गद्धवानवा गर्धव स्वयं घूराव कपाई, स्वयं उनके घूर उनके अंगों को काट देता, किसी की पूंछ काट दी किसी की टांग काट दी, ऐसे अंगहीन करता है। अन्य भी कप्पा वे दूसरों से कटवाता है। कपंतम पे अन्नम समणु जानाई, और ऐसा काम करने वाले को दूसरों को अनुमति देता है या अनुमोदना करता है। इति से महिया जा भवे, इस प्रकार वह बड़े बड़े पाप कर्मों के द्वारा अपने आप को महापापी के रूप में प्रसिद्ध कर लेता है। से एगयो केनाई आयाणेन विरुद्धे समाने अधुवा खल दानेन अधुवा सुरा थालेन गाहा वैणवा गाहा वै पुत्तानवा उट्ट सालावा गोण सालावा घोड़क सालावा गद्धव सालावा कंटक बोंदियाय परिपेहिता स्वयमेव अग्नि कायणं झामे अन्येन भी झामा वे झामंतं भी अन्नं समणु जानाई, इति से महिया जा भवे। से एगयो केणाई आयाने, वह कोई व्यक्ति किसी आदान से विवाद से विरुद्ध समाने विरुद्ध हो जाने पर अधुवा अथवा खल दानिन मतलब निकृष्ट दान से अधुवा सूरा थालेन श्राव आदि के बर्तन लेने देने से गाहा वैणवा गाहा वै पुत्तानवा गाथापति के पुत्र उनके उष्टरशाला जहाँ पर ऊंट बांधे जाते हैं, गौणशाला गौशाला जहाँ पर गाय आदि बांधी जाती हैं, घोड़शाला जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं, गद्धशाला जहाँ पर गधे बांधे जाते हैं, कंटक बोंदियाए परिपहिता क्या करता है, जहाँ पर उसके चारों ओर कंटक बोंदिया कांटों की झाड़ियों की बाड़ी लगा करके परिपहिता ढक करके स्वयं अग्नि कायण झामाई, वहां पर स्वयं अग्निकाय से उन शालाओं को जलाता है। अन्य भी झामा भाई दूसरों के द्वारा जलवाता है। झामंत के अन्नम समणु जानाई, जो दूसरे जला रहे हैं उनकी अनुमोदना करता है। इति से महिया जा भवे, इस प्रकार वह महिया पावे ही कम्मे ही अत्ताण उब खाईता भवे, मतलब जाव से आएगा बड़े बड़े पाप कर्मों के द्वारा अपने आप को महापापी के रूप में प्रसिद्ध करता है। से एगयो केनाई आयाणेन विरुद्धे समाने अधुवा खल दानेन अधुवा सुरा थालेन
गाह वैणवा गाह वै पुत्ताणवा कुंडलंगवा मणिंगवा मोत्यंगवा जाव स्वयमेव अवहरै अन्येन भी अवहरा वै अवहरंतपि अन्नं अन्नं समणु जानाई इति से महिया जाव भवै से एगयो केनाई आयाने। वह कोई व्यक्ति किसी आदान से विरुद्ध समाने विरुद्ध हो जाने पर अधुवा खल दाने निकृष्ट दान से अधुवा सुरा था लेना मतलब निकृष्ट श्राव आदि देने से गाहा वैणवा गाहा वै पुत्तानवा गाथा पतियों के पुत्र उनके कुंडलंगवा कुंडल मणिंगवा मणि मोतिंगवा मोती स्वयं अवहर स्वयं चुरा लेता है। अन्य भी अवहरावे दूसरों के द्वारा चुरवाता है। अवहरंतम के अन्नं समणु जाने जो दूसरे अपहरण कर रहे हैं उनको अनुमति देता है। इति से महिया जा भवे इस प्रकार वह महिया पावे ही कमने ही अपमान उवकायिता हुई बड़े बड़े पाप कर्मों से अपने आप को महापापी के रूप में प्रसिद्ध कर लेता है। से एगयो के केणै आयानेन विरुद्धे समाने अधुवा खल दानेन अधुवा सुरा थालेन समणानवा महनानवा छत्तगंगवा दंडगंगवा भंडगंगवा मत्तगंगवा लट्ठिंगवा भीसीगंगवा चेलगंगवा चीली मिलगंगवा चम्मयंगवा छेणगंगवा चम कोस्यंगवा स्वयं अवहरती जाव समणु जाना इति से महिया जाव उव खाइता होई से एगई वह कोई व्यक्ति केनई आयानेण विरुद्धे समाने किसी भी कारण से विरुद्ध हो जाने पर अधुवा खल दानेण अथवा निकृष्ट दान से अधुवा सुरा थानेण श्राव आदि के कारण या वचन व्यवहार के कारण वह समणान महानान श्रवणों के महानों के छतगं छाते को दंडगं दंड को भंडगं भंड बर्तन को मतगं पात्र को लट्ठिंगवा लाठी को भीसीगवा भीसी का मतलब बैठने का आसन है। चेलगंगवा बस्तर है। चीली मिलीगंगवा मतलब मच्छरदानी आदि है। चम्मयंगवा कोई चर्म का उपकरण है। छेणगवा जो किसी चीज को काटने का साधन है। चम कोशयंगवा चर्म कोश चर्म चमड़े का पात्र है। स्वयं अवहरती स्वयं अपहरण करता चुरा लेता है। जहाँ समणु जानाई मतलब दूसरे से चोरी करवाता है या चोरी करने वाले को अच्छा समझता है। इति से महिया जाव उब खाइता हुई इस प्रकार वह बड़े बड़े पाप कर्मों के आचरण से वह अपने आप को महापापी के रूप में प्रसिद्ध कर लेता है। से एगयो नो विति गिंचई तन जहा गाहा वैणवा गाहा वै पुत्तानवा स्वयमेव अग्नि कायण ओसहियो झामे जाव अन्नपि झामंतं समणु जानई ती से महिया जाव उब खाइता होई से एगयो नो बीती गिंचई कोई बीती गिंचई विचिकित्सा शब्द होता है संदेह करना। कोई व्यक्ति तो कुछ भी लेकिन जहां पर अर्थ किया है विमर्शति बीती गिंचई विमर्शनी मतलब कोई भी विचार नहीं करता निसंकोच हो करके वह जो काम करने लग जाता है। तंजाहा गाहा वैणवा गाहा वै पुत्ताणवा स्वयमेव अग्नि कायण ओसिहो झामे वह गाथापतियों के पुत्र उनके स्वयं अग्नि काय के द्वारा ओसिहो झामई औषधियों को जला देता है। औषधियों का जहां पर अनाज आदि दिया अनाज दिया है। जाव अन्नम भी झावंतम समणु जान स्वयं जलाता है दूसरे से जलवा देता है या जलाने वाले को अच्छा समझता है उसको अनुमति देता है। तो इति से महिया जाव उब खाइता भवे इस प्रकार वह बड़े बड़े पाप कर्मों के द्वारा अपने आप को महापापी के रूप में प्रसिद्ध कर लेता है। से एगयो नो बीती गिंचई तन जहा गाहा वैणवा गाहा वै पुत्तानवा उत्तानवा गोणानवा घोड़गानवा गद्दवानवा स्वयं घूराव कप्पैक अन्येणवी कप्पावै अन्नपि कप्पंतं समणु जाड़ई। अब पहले तो कहा था कि इन बातों को लेकर के वो ऐसा करता है। अब कहा है कि
कि ऐसा करते हुए वह जरा भी विचार नहीं करता अत्यंत क्रूर होने के कारण से। तो इस प्रकार वह कर से एगयो नो नो विधि गिंचई, वह जरा भी विमर्श विचार नहीं करता। तंजहा जैसे कि गाहावैनवा गाहावै पुत्तानवा, गाथापति है गाथापतियों के पुत्र है उनके, उट्टानवा ऊंट है, गोणानवा गो गाय है, घोड़गानवा घोड़े हैं, गद्धवानवा गधे हैं। स्वयं में घूराव कप्पे, स्वयं उनके अंगों को काटता है। अन्येणवी कप्पावै, दूसरों से कटवाता है। अन्नम की कपंतं समणु जाने, जो दूसरे उनके पशुओं के अंगों को काट के उनको अच्छा समझता है। तो इस प्रकार से अन्नम की समणु जाने से ए गयो नो विति गिंचई, तंजाहा गाहा वैणवा गाहा वै पुत्तानवा उट्ट सालव, वाजाव गद्धव सालाव कंटक गोंदियाहि परिपेहिता, स्वयमेव अग्नि कायण झामे जाव समणु जाने। वह कोई व्यक्ति जरा भी विचार नहीं करता, जैसे कि गाहा गाथापतियों के पुत्रों के उनके उष्टरशाला, जहाँ ऊंट बांधे जाते हैं, जहाँ से लेकर के जैसे गोधन की जहाँ गाय बांधी जाती है, घोड़े बांधे जाते हैं, गद्ध और सारा गधों की शालाएं हैं। तो उनको कंटक बोंदियाहीन परिहेता, कांटों की बाढ़ से उसको ठक करके रो। स्वयं स्वयं अग्नि कारण झामय, स्वयं आग लगा देता है या दूसरे से लगवा देता है, या अग्नि लगाने वाले को अच्छा समझता है। जहाँ समणु जानाय से एगयो नो बीति गिंचे, तंजहा गाहा वैणवा गाहा वै पुत्तानवा जा मोत्तिंगवा स्वयं अवहरई जा समणु जानाय। इसी प्रकार वह कोई व्यक्ति जरा भी विचार नहीं करता, जैसे कि गाथापतियों के गाथापति पुत्रों के उनके मणि कुंडल आदि जो भी आभूषण आदि हैं, स्वयं अवहरई जा समणु जाने, स्वयं उनका अपहरण करता है, दूसरों से करवाता है, करने वाले को अच्छा समझता है। से एगयो नो बीति गिंचई, तंजहा समणानवा महणानवा छतगंगवा दंडगंगवा जाव चम छेदनगवा, स्वयमेव अवहरई जाव समणु जानाई, इति से महिया जाव उब खाइता हुई। वह कोई व्यक्ति जरा भी विचार नहीं करता, जैसे कि तंजहा जैसे कि समणानवा श्रमणों के, महानानवा ब्राह्मणों के, छत्तगंगवा छाते को, दंडगंवा डंडे को, और उनके उपकरण है, जाव चम छेदनगवा चमड़े को काटने वाला। स्वयं अवहरई स्वयं अपहरण करता है, जाव समणु जानाई दूसरों, वह दूसरों से अपहरण करवाता है, करने वाले की अनुमोदना करता है। इति से महिया जाव खाइता हुई। इस प्रकार वह बड़े बड़े पाप कर्मों के द्वारा अपने आप को महापापी के रूप में सिद्ध करता है, प्रसिद्ध करता है। से एगयो समणंगवा मानंगवा दिशा नाना बिये पावकम्मे ही अत्तानो खाइता हुई। अधुवान अक्षराय आफालिता भई, अधुवान हरुषम बदिता भई, कालेन भी से अणुपवित्र स असणंगवा पाणंगवा जाव दो दवा बेता भई। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं से एक में कोई एक समणंगवा महानंगवा, श्रवण को महान को दिशा देख करके, दृष्टवा देख करके, नाना भी है पाप कम्मे ही, नाना प्रकार के पाप कर्मों के द्वारा अत्ताणु उखायता भई, अपने आप को पापी के रूप में प्रसिद्ध करता है। अधुवा अथवा रंग अक्षराय आफालिता हुई, श्रवण महान को देख करके अक्षराय मतलब के चुटकी बजाता है। अधुआ फरुसम बदिता भेजा, उसको कठोर बोलता है। कालेन भी अणुपवित्र समानो, कोई श्रवण महान किसी के घर में भिक्षा के समय प्रवेश किया है तो उसको अष्टंगवा पाणंगवा मतलब के अशन पान खाद्य स्वादिवादी नो दवा वेदता वही, उसको दिलाता नहीं है, देता नहीं है। जे इमे भवंती बोनवंता भारकंता अलसगा बसलगा किवणगा समणगा पब्बयंती। अब उन श्रमण महानों के प्रति उसकी कैसी धारणा है, कैसे शब्द कहता है। कहते जे इमे भवंती, जो होते हैं बोनवंता तृण लकड़ियां आदि जो निकृष्ट कर्म संसार में समझते हैं, कहते जे करने वाले थे और उसके बाद वो कर नहीं सके,
इसलिए इन्होंने जो साधु जीवन ले लिया। भारकंता, भार से आक्रांत, मतलब कुटुंब अपने परिवार का भार संभाल नहीं सके और काया डरपोक हो करके वहां से पराजित होके और जहां कर साधु जीवन ले लिया और अब मांग मांग करके अपना गुजारा करते हैं। आलसगा, जो सारे आलसी हैं, इनको काम करना बड़ा भारी लगता है। तो जो आलसी, बसलगा, बसलगा का मतलब निकृष्ट कर्म करने वाले, निकृष्ट शुद्ध जाति वाले। कहा अधम है जे, तो अधम लोगों का तो काम है कि तीन, मतलब के क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, उनकी सेवा करना। लेकिन उससे बच करके जो क्या बन गए, सन्यासी बन गए। कृपण का जो मतलब जो कृपण है, अकिंचत कर, इनके बाद दरिद्रता से ग्रस्त से अब इन्होंने साधु जीवन ले लिया है। ऐसे लोग श्रवण समणगा पव्यंती, ऐसे लोग ही श्रवण जीवन को या प्रवर्ज्या को स्वीकार करते। तो थे इनमें जीवितं धिक जीवितं संपड़ी बुहेंति, नाइते परलोकस्य अट्ठाय किंचिवि श्लिषन्ति, ते दुःखन्ति ते सोयन्ति ते जुरन्ति ते तिप्पन्ति ते पिट्टन्ति ते परितप्पन्ति, ते दुःखन जूरण सोयन तिप्पण पिट्टन परितप्पण बह बंधन परिकिलेशाव अपरि वीर्या भवन्ति। ते मह्या आरंभेण ते मह्या समारंभेण ते मह्या आरंभ समारंभेण बिरु ब्रुवेहि पाव कम किच्चैहि, उरालाई मानुषगाय भोग भोगाय भुंजितारो भवन्ति, तंजः अन्नं अन्न काले पानं पान काले वत्थं वत्थ काले लेनं लेन काले शयनं शयन काले स पुष्पावरं चरण नहाय कैवलिकम में कहे कौआ मंगल पाए चित्ते सिरसा नहाय कंठे माला करे आविद्ध मणि सुवन्य कप्य माला मौली परिवद्ध शरीरे बघार्य सोनी सुतग मल दाम कलावे आहत आहत वत परिहिय चंदनो खित गाय शरीरे महति महालियाय कूड़ागार सालाय महति महालियंसी सिंहासनंसी इत्थि गुम संपरिवुड़े सब रायेण जोइण जिहाय माणेण महिया हय नट गिय वाह्य तंति तल ताल तुड़िय घन मोहिंग पड़ु पवाह्य रवेण उरालाय मानुष गाय भोग भोगाय भुंज माणे बिहरय। कहा कि थे इनमें जीवितं, वे इस प्रकार के इस जीवन को जो धिक जीवितं, जो कुत्सित जीवन है, निंदित गर्हित जीवन है, उसको संपड़ी भूहेंति, उसकी वो प्रशंसा करते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं। नाइते परलोकस्य अट्ठाय किंची श्लिषन्ति, नाइते ते वे लोग परलोकस्य अट्ठाय परलोक के कारण के लिए के निमित्त किंची भी कुछ भी नाई श्लिषन्ति, किसी भी अच्छी वस्तु का आश्रय नहीं लेते, कोई भी अच्छे काम नहीं करते। ते दुःखन्ति ते सोयन्ति ते जूरन्ति ते तिप्पन्ति ते पिट्टन्ति ते परितप्पन्ति, तो वे लोग अच्छे लोगों को उनको दुख देते हैं, उनको शोक में डालते हैं, उनको जूरन्ति मतलब उनकी गर्हा करते हैं, उनको ऐसे परेशान करना जिससे वो दुखी हो। ते तिप्पन्ति मतलब कि ऐसे कर देना कि उनकी आंखों में आंसू आए। ते पिट्टन्ति कई बार उनको पीटते हैं। ते परितप्पन्ति उनको संतप्त परितप्त करते हैं। ते दुखन जूरण सोयन तिप्पण पिट्टन परितप्पण बह बंधन बंधन रंभेण से बंधन परिकिलेशाव अपरि वीर्या भवन्ति, वे इस प्रकार के दुख देना, जूरण अवस्था मतलब गर्हा करना, शोक में डालना, आंसू टिपाना, पीटना, परिताप देना, बद्ध बंधन परिक्लेश से वो अपरिविरत होते हैं, मतलब उससे निवृत्त नहीं होते, ऐसे सारे काम करते। ते महिया आरंभेण ते महिया समारंभ, वे बड़े आरंभ से बड़े समारंभ से ते महिया आरंभ समारंभ, वे दोनों ही आरंभ समारंभ से
विरूप रूप रूपे ही पाप कर्म किचे, नाना प्रकार के पाप कर्म कृत्यों से उरालाई मानुष गाय भोग भोगाई वंचितार भवंती। नाना प्रकार के प्रधान मनुष्यों के भोगों को भोगने वाले होते हैं। तंजहा जैसे कि अन्न अन्न काले, भोजन के समय भोजन, पान पान काले, पानी के समय पानी, बत्थंग बत्थ काले, बस्तर के समय बस्तर, लेन लेन काले, स्थान के समय स्थान, शयन शयन काले, शयन के समय शैया, स पुब्बावरंग च नंग नहाय। पूर्वा पर इस समय समय पर मल स्नान किए हुए, कय बलिकम में बलिकर्म किए, कय कौव मंगल पायचित, कौतुक मंगल प्रायश्चित किए हुए, सिरसा नहाए, सिर तक नहाए हुए स्नान किए, कंठे माला करे, गले में माला डाली है। आविद मणि सुवर्ण, जिन्हें मणि सुवर्ण सोने आदि के मणियों के आभूषण पहने हैं, जैसे अंगूठियां आदि, गले में कंठे आदि। कपिय माला मौली, जिन्होंने माला अपने मुकुट में माला पहनी हुई है। परिबद्ध शरीर, आभूषणों से जिनका शरीर बंधा हुआ, मतलब के सुसज्जित है। बघारिय सोनी सुतग मल दाम कलाभ है, जिन्होंने सोनी कटी सूत्र, सोनी सूत्र कटी सूत्र माला दाम कलाप इनके समूह धारण किए हुए, आहत बथ परी हुए, कहीं से कटे फटे कपड़े नहीं, ऐसे वस्त्र पहने हैं। चंदनों की गीत गाय शरीर के ऊपर चंदन का लेप लगाया हुआ है। महती महालिया कूड़ागार शाला, अत्यंत विशाल कूटाकार शाला में महती महालियंसी सिंहासन, बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर इत्थि गुम सम परि उड़े, स्त्रियों के समूह से घिरे हुए, सब रायण जोइना, जहाँ जिस स्थान पर सारी रात प्रकाश रहता है, प्रकाश दीवे आदि जलते रहते हैं। झियाए माने, जलने से, महिया हय नाटक घिय बाह्य तंती तल ताल तोड़िय घन मोहिंग पड़ू पवाइय रवेण, जहाँ पर महिया वह जोर जोर से आ है, मतलब आहत बजाए जा रहे हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं, नाटक नृत्य हो रहे हैं, गीय गीत गाए जा रहे हैं, बाह्य वाद्य यंत्र बजा, जैसे तंती तंत्री तल ताल तोड़िय त्रुटित घान मोइंग घान मृदंग नगारे आदि पड़ू पवाइय रवेण, बड़ी पटुता पूर्वक बजाए जा रहे हैं, ऐसे वहां से शब्द निकल रहे हैं। तो उरालाई मानुष गाय भोग भोगाई भुंजमाने बिहरे, उदार मनुष्यों के काम भोगों को भोगते हुए विचरते। अब इसके आगे आएगा, ये लगभग ये वर्णन जो चल रहा है, जो छठे दशा स्कंद की उससे मिलता जुलता है, कैसा उनका जीवन है। क्योंकि जहाँ पर तीन पक्ष बताए जाएंगे, एक धर्म का पक्ष, एक अधर्म का, धर्म का और मिश्र का, और ये दो प्रकार से बताए जाएंगे, तो आगे सारा जो है जैसे जैसे समय आएगा तो इसके संबंध में बताया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवझायाण, नमो लोये सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पावकणासनो, मंगलानंद संवे सिंह परमंगवाई मंगलम, श्री तातारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली गुणतो धम्मो मंगलम, चतारे लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली गुणतो धम्मो लोकतमो, चतारे शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली गुणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे, सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय। सबको यथा योग्य वंदना सुख कर।